ये दोस्तों एक बात तो आपको हमारी माननी पड़ेगी कि एनिमल किंगडम में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि हम इतने अलग अलग तरह के जानवरों को देखते हैं जिनमें से कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें देखकर ही इंसान की रूह कांपने लग जाए, तो कुछ इतने प्यारे भी होते हैं कि उनके साथ खेलने का मन कर जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिन्हें देख पाना ही बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इन जानवरों को छुपने की ऐसी कला मालूम है कि पेड़ पौधे हों या जमीन, ये कहीं भी अपने आप को छुपाने में माहिर है, जिस वजह से ये आपके सामने तो होंगे लेकिन आप इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। अब ये जानवर कौन से हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ यूं ही वीडियो में बने रहिएगा। बफ टिप। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। क्यों, आपको भी लग रहा है ना कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है? पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है जो पूरा लकड़ी की तरह दिखाई देता है। बफ टिप हूबहू लकड़ी के जैसा ही होता है। यही कारण है कि जब कोई भी इसे पहली बार देखता है तो वो धोखा खा जाता है। दोस्तों जब इस इंसेक्ट के शरीर का विकास होता है तो इसके पंख उभर कर सामने की तरफ आते हैं, जिसकी लंबाई 50 मिलीमीटर के आसपास होती है। जब आप इस इंसेक्ट को दूर से देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कोई लकड़ी पड़ी है या फिर बफ टिप नाम का ये कीड़ा बैठा हुआ है। ऐसे में दोस्तों अक्सर बगीचे, पार्क और पेड़ों वगैरह की टहनी पर पाए जाने वाले ये इंसेक्ट पेड़ों की मुलायम टहनी और हरी पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। दोस्तों टूटी लकड़ी की तरह नजर आने वाले ये इंसेक्ट मई से जून के महीने में झुंड में देखे जा सकते हैं। बफ टिप नाम के ये इंसेक्ट अधिकतर यूरोप, एशिया और ईस्टर्न साइबेरिया में पाए जाते हैं। लीफ टेल्ड गेको। अब जरा इस जीव पर नजर डालिए, जिसे देखकर आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि ये किसी पेड़ पौधे का पत्ता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लीफ टेल्ड गेको नाम का ये जीव दिखने में बिल्कुल किसी सूखी पत्ती की तरह नजर आता है, लेकिन असल में ये एक रेप्टाइल है और इसकी पूंछ बिल्कुल चौड़ी पत्ती की तरह है, जिस वजह से इसको लीफ टेल्ड गेको नाम दिया गया है। दोस्तों इस रेप्टाइल का रंग पेड़ की सूखी पत्ती और छाल की तरह होता है, जिसमें ये अपने आप को ऐसे छुपा लेता है जिससे कोई इसे देख ना पाए। मेडागास्कर के आइलैंड पर पाए जाने वाले ये जीव बहुत ही ज्यादा अनोखे हैं, जिनकी अब तक 8 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं और उन सभी का रंग उनके आसपास मौजूद एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। आकार में 4 इंच से लेकर 12 इंच तक के ये जीव काफी लंबे और चपटे किस्म के होते हैं। दोस्तों इस जीव की आंखें तो काफी बड़ी होती है लेकिन पलकें नहीं होती। अब पलकें नहीं है तो जाहिर सी बात है आंखों में गंदगी जाएगी, इसलिए ये जीव अपनी जीभ की मदद से आंखों की गंदगी हटाता है। दोस्तों ये एक मांसाहारी जीव है जो अधिकतर कीड़े मकोड़े खाना पसंद करता है, यहाँ तक कि मकड़ी, कीड़े या फिर अपने से छोटे रेप्टाइल्स को ये अपना भोजन बनाता है। हालांकि मेडागास्कर के आसपास मौजूद आइलैंड्स में पेड़ों की अधिकतर कटाई की वजह से इनकी संख्या काफी कम होती जा रही है। इसी वजह से अब ये जीव काफी ज्यादा रेयर हो चुके हैं। बैरोन कैटरपिलर। अब दोस्तों ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस जीव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा, क्योंकि इन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि ये कोई जीव है या फिर किसी पेड़ की पत्ती। और ऐसा कहा जाता है कि शिकारियों से बचने के लिए इन्होंने अपने इस आकार और रंग को विकसित किया है। इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाला ये जीव बहुत ही ज्यादा अनोखा है। बैरन कैटरपिलर नाम का ये जीव अधिकतर आम के पत्तों पर रहना पसंद करते हैं, जहां मादा कैटरपिलर हरे रंग और नर कैटरपिलर भूरे रंग का होता है। असल में दोस्तों ये एक मीडियम साइज की तितली होती है। जब ये तितली अपने लार्वल स्टेज में होती है तो आम के पत्तों के ऊपर बैठकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और आम के पत्तों का आकार भी इतना अलग होता है कि अगर इन्हें कोई देख ले तो समझ ही नहीं पाएगा कि पत्तों के बीच में कोई कैटरपिलर भी बैठा है। टॉनी फ्रॉगमाउथ। हमें पूरा विश्वास है कि इस पक्षी को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई अनोखी प्रजाति का उल्लू है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये पक्षी दिखने में तो उल्लू जैसा लगता है लेकिन ये उल्लू बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि ये पक्षी किस प्रजाति से आता है तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों टॉनी फ्रॉगमाउथ नाम का ये पक्षी मेंढकों की प्रजाति से आता है। जी हाँ, मेंढकों की प्रजाति से, जो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड और तस्मानिया में पाया जाता है। और इस पक्षी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने आप को पेड़ों के बीच छिपा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बर्ड छुपने की कला में इतनी ज्यादा माहिर होती हैं कि आपके सामने होंगी और आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। यही कारण है कि पेड़ की टहनी जैसा रंग रूप होने की वजह से शिकारियों का इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बर्ड जब पेड़ के बीच छुपती है तो ऐसा लगता है मानो ये पेड़ का ही हिस्सा हो।
इसका शरीर पेड़ों की छाल के रंग का जैसा होता है। ऐसे में ये किसी को भी धोखा दे सकती है और इन्हें देखकर अक्सर लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है कि शायद ये कोई उल्लू है जो दिन के उजाले में सो रहा है। वैसे ये बर्ड्स भी उल्लू की तरह ही दिन में ज्यादा सोना पसंद करती हैं और इसीलिए ये दिन के समय अपने आप को छुपा कर बैठती हैं। वहीं रात के समय ये काफी एक्टिव हो जाती हैं। 9 से 21 इंच की साइज वाली ये बर्ड्स लगभग 680 ग्राम के वजन की होती हैं। जंगल और नदी के आसपास पाया जाने वाला ये पक्षी एक मांसाहारी जीव है जो मछली, मेंढक, छिपकली वगैरह सब कुछ बड़े चाव से खा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पक्षी मेंढकों की प्रजाति से बिलोंग करने की वजह से छोटे जानवर और कीट वगैरह को बड़ी आसानी से ये अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। दोस्तों, जब कभी भी इस पक्षी को खतरा महसूस होता है तो ये अपने सिर को बिना हिलाए खड़े हो जाते हैं और अपने आप को टूटी हुई शाखा की छाप बनाने के लिए शरीर को जमा लेते हैं ताकि ये बिल्कुल भी हिल डुल ना पाए और ये किसी को पता न चल सके कि ये पक्षी कहाँ है। क्योंकि दोस्तों, बिल्ली, कुत्ते और लोमड़ी इसके प्राकृतिक दुश्मन है जो इसकी भनक लगने पर इसे अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और अगर ये शिकार ना बनाए जाए तो ये आराम से 10 सालों तक जीवित रह सकते हैं। आउल। दोस्तों, आउल यानी कि उल्लू के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि ये कितने शातिर जीव हैं। अब हमें नहीं पता कि लोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए उसे उल्लू क्यों कहते हैं, क्योंकि उल्लू तो कहीं से भी बेवकूफ नहीं होते बल्कि ये खुद लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। असल में इनके पंखों का रंग आसपास के वातावरण से काफी मेल खाता है। यही कारण है कि उल्लू को एक बार में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो उल्लुओं की सभी प्रजातियां छुपने में बहुत ज्यादा माहिर होती हैं, जिन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन मॉर्टेल वुडवॉल की बात ही निराली है, क्योंकि ये पक्षी छुपने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि किसी को भी मात दे सकते हैं। दोस्तों, ये भारत में पाए जाने वाले बड़े उल्लुओं की प्रजाति है जो जंगलों में पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका रंग पेड़ के छाल जैसा होता है। इनके शरीर का रंग आसपास के वातावरण से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि अच्छा खासा समझदार इंसान भी धोखा खा जाए, क्योंकि पेड़ पर ये इतने आराम से बिना हिले डुले बैठे रहते हैं जिसे देखकर समझ पाना मुश्किल है कि सामने पेड़ की टहनी है या फिर उल्लू। दोस्तों, उल्लू की सुनने की क्षमता काफी तेज होती है, इसलिए दूर से आ रही किसी भी आवाज को बड़े आराम से सुन लेता है और अपनी इसी क्षमता की वजह से ये दूर छिपे शिकार की आवाज सुनकर उसे ढूंढ निकालते हैं। पर इनकी सबसे खास बात तो ये होती है कि अपने शिकार की आवाज सुनने के बाद बिना आवाज किए उस तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, जहाँ बाकी पक्षी उड़ते समय आवाज करते हैं जिसे सुनकर उनका शिकार वहां से 9 2 11 हो जाता है, तो वहीं उल्लू जब उड़ान भरते हैं तो वो बिना आवाज किए आसानी से उड़ सकते हैं और रात में इनकी देखने की क्षमता अच्छी खासी होने की वजह से ये अपने शिकार को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाते। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जिनके पास छिपने की क्षमता काफी ज्यादा मजबूत होती है। बाकी आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला कौन सा जीव लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।